हेलो स्टूडेंट्स, हमारी इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, विंड यानी कि हवा आप सभी लोग जानते हैं। हवा जब कभी कभी हमें बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी लगती है, और जब वही हवा बहुत तेज़ चलने लगे, तूफान का रूप ले ले, तो हमें वो सबसे बुरी तभी लगती है। वो सब चीज़ें बिखेर देती हैं। तो सब जो हमारे गेट हैं, पेपर्स हैं, गेट तोड़ देती है, पेपर्स बिखरा देती है, सारी हमारी बुक्स बिखेर देती है, तब वो हमें बहुत बुरी लगती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस हवा का हमें कभी कभी बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है? जब कभी ऐसी आग हो जिसकी हमें ज़रूरत ना हो, कहीं आग लग जाए और बहुत तेज़ हवा चल जाए, तो उसे बुझा देती है। और कभी कभी किसी चीज़ को जलाने के लिए हमें तेज़ आग की ज़रूरत होती है, तो उस तेज़ आग को और ज़्यादा भड़का देती है। तो स्टूडेंट्स, कभी आपने सोचा है कि विंड के हमें इतने बेनिफिट्स भी हैं? तो जो आज हमारे इस पोएम के पोइट हैं, सुब्रमण्य भारती, ये एक तमिल पोइट हैं। आज हमें इस पोएम में वो यही बताना चाह रही हैं कि हमें ना विंड के साथ फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए, क्योंकि विंड रियल में हमारी फ्रेंड है। और इस पोएम में हम पढ़ेंगे कि हमें उसके क्या नुकसान है, लेकिन वो हमें उसके साथ फ्रेंडशिप क्यों करनी चाहिए, क्यों हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम को। द विंड। हवा। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। हे हवा, तुम कम सॉफ्टली, सॉफ्टली मीन्स धीरे धीरे, तुम धीरे धीरे चलो। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो। शटर्स मीन्स दरवाजे, कपाट, और विंडो मीन्स खिड़कियाँ। तुम खिड़कियों के कपाट को मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स। और जो पेपर रखे होते हैं, तेज हवा चलती है तो उन्हें बिखरा देती है। स्कैटर मीन्स फैला देना। तुम पेपर्स को मत फैलाओ। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ। सेल्फ मीन्स स्लैब बोलते हो जिसे आप, और थ्रो डाउन मीन्स फेंक देना। और बुक को सेल्फ के ऊपर से नीचे मत फेंको। देयर, लुक वॉट यू डिड, यू थ्रू दैम ऑल डाउन। देखो तुमने क्या कर दिया है। यू थ्रू दैम डाउन, तुमने उन सभी बुक्स को नीचे गिरा दिया है। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स। टोर मीन्स फाड़ देना, और तुमने जो बुक के पेज हैं वो भी सारे फाड़ दिए हैं। यू ब्रोट रेन अगेन, और तुम फिर से बारिश को ले आई हो। ये हवा को बोलते हैं कि हमारे क्या क्या नुकसान कर दिया है। बुकों को गिरा दिया है, पेज को फाड़ दिया है, और फिर से बारिश को लेकर आ गई है। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। वीकलिंग्स मीन्स होता है कमजोर लोग, और पोकिंग फन मीन्स है मजाक उड़ाना। क्लेवर मीन्स कुशल। तुम कमजोर लोगों का मजाक उड़ाने में बहुत कुशल हो, क्योंकि जो कमजोर चीज़ें हैं, हल्की सी हवा चलती है तो गिर जाती हैं। कमजोर पेड़ होते हैं, टूट जाते हैं। तो पोइट ने कहा है कि हे हवा, तुम कमजोर लोगों का मजाक उड़ाने में बहुत कुशल हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस। फ्रेल मीन्स कमजोर, क्रम्बलिंग मीन्स है टूटे फूटे हुए, हाउसेस मीन्स घर। किस किस का मजाक उड़ाती है वो? कमजोर टूटे फूटे घर, क्योंकि हवा चलने से, तूफान चलने से घर टूट जाते हैं। क्रम्बलिंग डोर्स, टूटे फूटे दरवाजे। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, राफ्टर्स मीन्स होता है शहतीर, और टूटे फूटे शहतीर। क्रम्बलिंग वुड, लकड़ियाँ बिखर जाती हैं। वुड मीन्स लकड़ियाँ। क्रम्बलिंग वुड, टूटे फूटे हुए लकड़ियाँ। क्रम्बलिंग बॉडीज़, और क्रम्बलिंग बॉडीज़ मतलब टूटे बिखरे हुए शरीर। इसका मतलब ये है कि शरीर से जो कपड़े होते हैं वो इधर उधर हो जाते हैं, तो बिखरे पड़े हुए वो शरीर। क्रम्बलिंग लाइव्स, लाइव्स मीन्स जीवन, और जीवन भी बड़ा अस्त व्यस्त हो जाता है। हम अपने किसी काम में लगे होते हैं, सबकी कंटिन्यूटी खत्म हो जाती है, तो बिखरा हुआ शरीर, बिखरा हुआ जीवन। क्रम्बलिंग हार्ट्स, और तेज़ हवा चलती है तो हम अपने मन में भी एक तरह से परेशान हो जाते हैं, तो वो बिखरे पड़े हुए हृदय। तो ये जो हवा है, ये किस किस का मजाक बनाती है? टूटे फूटे हुए घर, क्रम्बलिंग फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, बिखरे टूटे फूटे घर। क्रम्बलिंग डोर्स, टूटे फूटे दरवाजे। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, टूटे फूटे शहतीर। क्रम्बलिंग वुड, टूटे फूटे लकड़ी, टूटे फूटे जंगल, बिखरे जंगल। क्रम्बलिंग बॉडीज़, बिखरे हुए शरीर, मतलब बिखरे हुए जो शरीर के ऊपर हमारे कपड़े होते हैं। क्रम्बलिंग लाइज, बिखरा हुआ जीवन। हमारा ऐसे जब बहुत तेज हवा का मौसम हो तो मन नहीं लगता है कभी भी। क्रम्बलिंग लाइव्स मतलब बिखरा हुआ जीवन। क्रम्बलिंग हर्ट्स, मन परेशान हो जाता है, तो बिखरा हुआ मन। द विंड गॉड विनोज एंड कर्सेस दैम ऑल। और जो विंड गॉड हैं, इन्होंने विंड जो है हवा, उसे देवता कहा है कि जो विंड गॉड है ये विनोज एंड क्रसेस। विनोज का मतलब है जिस तरह से अनाज में से भूसे को छान कर अलग किया जाता है, तो आप सभी लोग वाकिफ़ हैं कि उसे छाछ बोलते हैं। जिस प्रकार छाछ से अनाज को अलग कर दिया जाता है, तो उस जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को हम विनोज बोलते हैं। तो वो जिस तरह से एक छाछ गेहूं को और भूसे को अलग अलग
छान कर अलग कर देता है। तो ये विंड गॉड है, ये भी सब चीज़ों को अलग कर देता है। क्रशेस, और क्रशेस मीन्स है दबा देना, उन सभी को अलग अलग कर देता है और उन्हें कुचल देता है। ही वुड नॉट डू वॉट यू टेल हिम, और इसने कहा है ना कि ऐसा मत करो ऐसा मत करो, तो पोएट बोलते हैं कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा विंड गॉड, वॉट यू टेल हिम, जो तुमने उसे करने के लिए कहा है। विंड गॉड ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला है जो तुमने उसे करने के लिए कहा है, कि धीरे चलो, पेड़ों खिड़कियों को मत तोड़ो, स्लैब से बुके मत गिराओ, और बुक के पेज मत फाड़ो। तो ऐसा विंड गॉड कुछ भी करने वाला नहीं है। सो कम लेट अस बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम, तो इसका बस एक ही इलाज हो सकता है कि आओ लेट अस बिल्ड, बिल्ड मीन्स बना लें, स्ट्रॉन्ग होम्स, अपने घरों को ही मजबूत बना लें। विंड गॉड तो ऐसा कुछ करने वाला नहीं है, विंड तो फिर भी इतनी तेज़ी से चलेगी। तो हम क्या करते हैं कि हम अपने घरों को ही मजबूत बना लें। लेट अस जॉइन द डोर्स फर्मली, और जो डोर्स दरवाजे हैं, फर्मली मीन्स दृढ़ता से, उन्हें बिल्कुल दृढ़ता से बंद कर लें। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, और अपने शरीर को भी दृढ़ करने का प्रैक्टिस मीन्स अभ्यास करें, अपने शरीर को भी मजबूत बना लें। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, और जो हमारा हार्ट परेशान हो जाता है, मन परेशान हो जाता है, उसे भी अपने मन को भी दृढ़ बना लें। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, यदि तुम ये सब कुछ कर लोगे, अपने घरों को मजबूत बना लोगे, अपने शरीर को मजबूत बना लोगे, अपनी आत्मा को मजबूत बना लोगे, तो द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, तो ये जो हवा है ये हमारे मित्र बन जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, वीक फायर जो कमजोर आग होती है, ब्लोज आउट मीन्स बुझा देना, हवा कमजोर आग को बुझा देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, कभी कभी आग की ज़रूरत नहीं होती है, तो जो हल्की सी आग जली होती है वो उसे बुझा देती है, तो इस तरह से वो हमारी फ्रेंड है। और कभी कभी ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, रोर मीन्स तेज आवाज़ में दहाड़ना, और फ्लरिश मीन्स है फल फूलना। तो जो तेज आग होती है, कभी कभी किसी चीज़ को जलाने के लिए हमें बहुत तेज़ आग की ज़रूरत होती है, तो उस तेज़ आग को वो और ज़्यादा भड़का देती है, तो इस तरीके से वो हमारी फ्रेंड हुई। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, तो पोएट ने हमारे क्या कहा है कि तब उसकी जो फ्रेंडशिप है, उसकी मित्रता वो अच्छी है, तब जो हवा के साथ हम मित्रता करेंगे वो हमारी मित्रता बहुत अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, और प्रेज मीन्स प्रशंसा करना, और हम उस विंड गॉड की, हवा के देवता की प्रतिदिन प्रशंसा करते हैं। स्टूडेंट्स, आपने अब तक हवाओं के नुकसान तो बहुत पढ़े होंगे, लेकिन जो हमारे पोएट हैं सुब्रमण्यम भारती, उन्होंने कितने अच्छे तरीके से इस हमारे ओपिनियन को रिवर्स किया है कि जो हवा है वो हमारे लिए हमारी फ्रेंड है, वो हमारा एनिमी नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक कि आपको ये पोएम पसंद आई होगी, आपको ये समझ आई होगी। तो स्टूडेंट्स, आप इसको बार बार पढ़ें और इसको याद करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।